बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का शरबत, जो बनाना बहुत ही आसान है और रमज़ान में जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही मुफीद होता है। रमज़ान में आप बनाएं, एंड के रमज़ान है तो बंदे को कमज़ोरी हो जाती है, तो ये पिएँ तो इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है और बहुत ही जो है ये मज़े का भी बनता है और सब घर वाले इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलें आज हम आपको जो ये मज़े का शरबत बनाना आपको जो है सिखाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो इसके लिए 1.5 लीटर दूध लिया है, एक पतीला लिया है मैंने, तो इसमें 1.5 लीटर दूध जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो दूध आप कोई भी ले सकते हैं, खुला दूध भी ले सकते हैं और डब्बे वाला दूध भी इसमें ले सकते हैं। तो दूध मैंने 1.5 लीटर इसमें ऐड कर दिया है पतीले में। तो इसको बॉयल आने तक हम पकाएंगे। तो इसमें 1 कप चीनी मैंने इसमें ऐड की है। तो आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो दूध को जो है बॉयल आने तक हम पकाएंगे। तो दूध को बॉयल आ चुका है, तो हम मज़ीद इस दूध को चमचा हिलाते हुए और पकाएंगे। दूध हमारा जितना गाढ़ा हो जाए इतनी देर हम पकाएंगे। तो दूध हमारा जो है ये देखें गाढ़ा हो चुका है। तो इसको जो है इसकी आंच हम हल्की कर देंगे और मज़ीद और पकाएंगे इसको। तो दूध को बॉयल आ चुका है, तो इसमें 1 कप दूध लिया है मैंने। तो इसमें जो है हम बनाना कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड जो है डालने से दूध जो है गाढ़ा हो जाता है और इसमें फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो 2 खाने के चम्मच इसमें हमने बनाना कस्टर्ड लिया है। तो आप महंगा कस्टर्ड भी ले सकते हैं और स्ट्रॉबेरी का भी आप फ्लेवर ले सकते हैं। तो इसमें आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं दूध को गाढ़ा करने के लिए। तो अगर आप कॉर्नफ्लावर लेते हैं तो उसमें जो है आप जो है चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल दे तो उसका भी जो है जायका अच्छा आता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया है। तो अब हम जो है इसको थोड़ा थोड़ा डाल के तो हम इसको पकाएंगे। तो एकदम से हमने नहीं डालना ताकि गुठलियाँ ना बने। तो इसको हमने आस्ता आस्ता जो है चमचा हिलाते हुए इसमें ऐड करना है। तो ये देखें हम डाल रहे हैं तो इसे गाढ़ा दूध हमारा हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। तो कस्टर्ड हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो कस्टर्ड डाल के हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो फिर इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। तो दूध हमारा जो है ठंडा हो चुका है। तो अब जो है हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो 2 खाने के चम्मच इसमें खसखस लिए मैंने। तो 2 खाने के चम्मच जो है इसमें पिस्ते लिए हैं। तो बादाम लिए मैंने 1 चटांक और 10 इलायचियाँ ली हैं और 2 खाने के चम्मच हमने तुख मलंगा लिया है। तो जो है ये ड्राई फ्रूट हम जो है इनको ग्रेट कर लेंगे। इलायचियाँ और ड्राई फ्रूट और खसखस ये सारी चीज़ें हम जूसर में डाल के तो इनको ग्रेट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी और इनको अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने ग्रेट कर ली हैं। ये देखें इस तरह हमने इनको ग्रेट किया है। तो दूध को हम थोड़ी देर जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बर्फ़ की जो है हमने बर्फ़ की टुकड़ियाँ ली हैं तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप इस तरह भी आप ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे ठंडा करके भी ले सकते हैं। तो ये जो बादाम और पिस्ता और खसखस हैं तो ये सारी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। तो इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये तो मलंगा भी रखा था मैंने जो, तो वो भी ऐड कर दिया मैंने। तो इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह इतना अच्छा हमारा गाढ़ा गाढ़ा शरबत तैयार हो गया। अब हम इसे जो है सर्व करेंगे। तो बर्फ़ के पीस डाल दिए मैंने।
अब इसे मैं गिलास में निकाल लूँगी। ये यकीन करें इतने मज़े का बनता है और ये पीने में भी बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें जो बनाना कस्टर्ड हमने डाला है तो उसका जो है मुझे जो है और मेरे बच्चों को तो बनाना कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत ही पसंद है। आप चाहें तो दूसरा भी इसमें दूसरे फ्लेवर भी इसमें स्ट्रॉबेरी का और मैंगो का इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।